बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देकर वो सत्ता में बैठे थे और बेटियों के लिए क्या किया, बेटियों को मणिपुर में नंगे करके रोड पे प्रेयर करवा दिया। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है। हिटलर शाही चला रहे हैं, देश में लोकतंत्र खत्म कर देंगे, लोकतंत्र की हत्या कर देंगे और अपना हिटलर शाही चलाएंगे। इंच की छाती नहीं है, 56 इंच की छाती तो गया। ये चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सच बोल रही हूँ ना, केजरीवाल जी को जेल में डालकर उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। तो जो पार्टी कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई करती हुई यहाँ पहुंची और आज वो कांग्रेस के साथ एक मंच पर खड़ी नजर आ रही है। मेरी बात सुनिए, रामलीला मैदान कोई आम मैदान नहीं है, वो ऐतिहासिक मैदान है जहां से लता मंगेशकर ने मेरे वतन का बिगुल बचाया था। जय जवान जय किसान का नारा भी यहीं से लगा और उसके बाद इंडिया अगेंस्ट स्कैम का आगाज़ भी वहीं से हुआ। वो पार्टी जो करप्शन के खिलाफ आंदोलन, यही अन्ना आंदोलन में करप्शन के खिलाफ उत्पन्न हुई, पैदा हुई पार्टी, जिसके मुखिया करप्शन के खिलाफ अपनी लड़ाई को अहम लड़ाई बताते थे, आज वही पार्टी के वही मुखिया यानी अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ सलाखों के पीछे है और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ यहाँ पर एक तरह से पूरे विपक्ष का जो एक रैली है रामलीला मैदान में हुई है। विपक्ष का कहना है कि एक एक कर विपक्ष को साजिश के तहत ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन वहीं जो तमाम विपक्ष है वो एक साथ है और उसका कहना है कि राजनीतिक पार्टी जैसे कि बीजेपी जो सत्ता में है वो अपने आप में कहीं ना कहीं इतनी घबरा गई है कि तमाम विपक्षी पार्टियों को चुनाव ही ना लड़ पाएँ, उस चुनाव के काबिल ना रह पाएँ और इस तरह से अपंग करती जा रही है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, आपके नेता जेल पर हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपके नेता पर जो आरोप है भ्रष्टाचार के, ये क्या शर्मिंदगी नहीं है कि भ्रष्टाचार के आरोप उस नेता के खिलाफ जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर ही यहाँ तक पहुँचा? जो ये बेबुनियाद मेरा सवाल पूछना मेरा सवाल पूछना है। आप गुस्सा मत गोदी मीडिया हो, आप तो गोदी मीडिया भैया, आप भी गोदी मीडिया बन चुके हो। भ्रष्टाचार अगर साबित होगा तब तो भ्रष्टाचार कहलाएगा। जो भ्रष्टाचार को लेकर आया वो भ्रष्टाचार में कहलाएगा, वो भ्रष्टाचारी करेगा। आपको ये लगता है? ये तो ईडी और सीबीआई के दम पर बीजेपी अपना तानाशाह कर रही है। कोई भ्रष्टाचार नहीं है और भ्रष्टाचार करा जा रहा है और जबरन करवाया जा रहा है ईडी के दम पर, ताकि सारे लोग उनके पार्टी में शामिल हो जाए। और ऐसा नहीं चलेगा। कट्टर ईमानदार है, ईमानदार थे और ईमानदार है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को हताश करने की, विपक्ष को साजिश के तहत फंसाने की एक साजिश है? एक प्रधानमंत्री जो अपने आप को 56 इंच की छाती वाला प्रधानमंत्री बताता है, लगातार विपक्ष को ईडी द्वारा, आईटी द्वारा, सीबीआई द्वारा जिस तरह से आरोपों के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या लगता है कि डेमोक्रेसी इस देश में आज वाकई में खतरे में नजर आ रही है? आप सुनिए मेरी बात, 56 इंच की छाती नहीं है, 56 इंच की छाती तो गयो। अब बच गया उनका जो उन्होंने बोला था कि 400 पार या 400 पार नहीं, या तड़ी पार होंगे। 400 पार नहीं जाएंगे, तड़ी पार जाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने एक काम गलत कर दिया कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालकर उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी और आज तक का उनका सबसे बड़ी गलती है ये कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला। और जेल में डालने के बाद जिस तरीके से मक्खी भिन भिनाती है, मधुमक्खी के छत्ते पे कोई एक पिन मारता है तो पूरा मधुमक्खी का झुंड आता है। आज अरविंद केजरीवाल जी को मोदी जी ने एक पिन मारा, पूरा झुंड आ गए और पूरा झुंड जिताने के लिए आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी को तो पहले एक देश जानता था। मोदी जी कहते हैं डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, पूरे देश में डंका बज रहा है, लेकिन अब पूरे देश में केजरीवाल का डंका बज रहा है, विदेश में भी केजरीवाल का डंका बज रहा है। समझ में आया?
मैं देखिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कुछ ताकि आपका पक्ष जनता तक पहुँच सके, तो आप उसमें उत्तेजित मत होइएगा। सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पर लगाकर आई थी, कांग्रेस को सत्ता में उखाड़ने में अन्ना आंदोलन का अहम योगदान था, तो जो पार्टी कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई करती हुई यहाँ पहुंची और आज वो कांग्रेस के साथ एक मंच पर खड़ी नजर आ रही है। मेरी बात सुनिए, अगर कोई भाई भाई में लड़ाई होता है ना, तो विपक्ष क्या करते हैं, उस लड़ाई को और बढ़ाते हैं ताकि वो लड़ाई में बढ़ के दोनों अलग हो जाए। और उस तरीके से अगर विपक्ष कांग्रेस ने जिस टाइम गलत किया, कांग्रेस के साथ हमने कांग्रेस को गलत बोला। कांग्रेस अभी देश के संविधान को बचाना है, कांग्रेस तो क्या पूरे देश के लोग को एक साथ करके देश के संविधान को बचाना है। पूरे देश के संविधान की बात चल रही है। मोदी जी हिटलर शाही चला रहे हैं, देश में लोकतंत्र खत्म कर देंगे, लोकतंत्र की हत्या कर देंगे और अपना हिटलर शाही चलाएंगे। क्योंकि ये लोग वो है ना, गोडसे की औलाद है, गोडसे को पूजने वाले। गोडसे के जन्मदिन पे राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन किया था, कुछ याद है कि नहीं है? आप तो मीडिया हो, गोदी मीडिया तो नहीं हो जनाब। अगर गोदी मीडिया हो तो बता दो, तो फिर हम आपसे सवाल ही ना करें। अगर गोदी मीडिया हो तो, और अगर देश के लिए लड़ रहे हो, हमारे जनता के लिए, जनता के हित में अगर आपको बात करना तो बात करेंगे भैया आपसे। आपकी पूरी बात सुन रहे हैं, आपकी बात को रख रहे हैं, संवैधानिक मूल्यों की बात आप कर रही हैं, उसको रख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कौन सी मीडिया है। आप अपनी बात जारी रखें। बिल्कुल, सुनिए मेरी बात। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देकर वो सत्ता में बैठे थे, और बेटियों के लिए क्या किया? बेटियों को मणिपुर में नंगे करके रोड पे परेड करवा दिए। बेटियों को जंतर मंतर पे जो देश के गोल्ड मेडल लाने वाली लड़कियों को, उनको रोड पे बैठा दिया। कभी आज तक उनके लिए मोदी जी के मुंह से एक बात नहीं निकली, मोदी जी के मुंह से कोई वर्ड नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि मोदी जी को पता है कि अगर हम बोलेंगे तो हम जाएंगे। जिसकी आपके नेता जी बताइए। जिसकी बेटी होगी उसको दर्द होगा, जिसकी बेटी नहीं उसको दर्द किस बात का? उन पे अपनी एक घरवाली तो रखी नहीं गई, तो दूसरे की रक्षा क्या करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, मोदी जी ने देश में आया था, सबसे पहले मोदी जी ने एक नारा लगाया था, मैं तो चाय वाला हूँ। तो चाय वाले के नाम पर एक गाना सुना देती हूँ कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सच बोल रही हूँ ना? चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हंसली ने महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। अरे जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार? चौकीदार सो गए, केजरीवाल को जेल में रख के, केजरीवाल को जेल में रख के चौकीदार सो रहे। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, उठ जाओ, जाग जाओ। मैं केजरीवाल जी पे सवाल आऊंगा, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी जो लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, लेकिन क्या उसके पास ऐसी कोई वॉशिंग मशीन है? क्या उसके पास ऐसी कोई वॉशिंग मशीन है कि जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप वो एक दिन पहले लगाती है, अगले दिन वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं या फिर उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाता है? क्या इसके पीछे आप कोई राजनीतिक साजिश? मैं बता रही हूँ। मोदी वॉशिंग पाउडर निरमा, क्योंकि दूध से सफेदी निरमा में है। मोदी के पार्टी में जो शामिल हो जाए वो दूध से साफ हो जाए, तो जो मोदी के पार्टी में जाएगा वो दूध से साफ हो जाएगा। क्योंकि मोदी के पार्टी में भ्रष्ट से भ्रष्ट, जिसके घर में कल ईडी जा रहा था, आज वो मुख्यमंत्री के पद पे है, आज वो बड़े लीडर बन गए। क्यों भैया? तो हम भी पटका पहने क्या बीजेपी के? अरविंद केजरीवाल जी भी पहने क्या? राहुल गांधी भी पहने क्या पटका?
कोई ना पहनेगा बीजेपी का पटका। बीजेपी तो समझ लो मोदी तो गयो। अब 7 में से 7 लोकसभा सीटें जीती थी बीजेपी पिछली बार भी, और इस बार भी बीजेपी गुमान भर रही है कि वो जीतेगी। आपके नेता जेल में हैं, आप इस लोकसभा सीट 7 लोकसभा, मेरा सवाल होने दीजिए ना, है फिर मैं सवाल कर लूँ वरना आप भी सवाल कर लीजिए, है ना। तो 7 लोकसभा सीटों में क्या आपको लगता है कि भविष्य में जो चुनाव हैं, क्या इस बार जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है उसका भावनात्मक असर पड़ेगा? क्या दिल्ली की जनता इस बार बीजेपी से सीटें खींचकर आम आदमी पार्टी की तरफ अपना विकल्प चुनने जा रही है, आपको लगता है? अरे मेरे को लगता नहीं जनाब, हो गया और 7 सीट अरविंद केजरीवाल को मिल गया और पूरे देश का सीट इंडिया गठबंधन को मिल गया। होगा नहीं, मिलेगा, 101% मिला है और मिल चुका, ये तो मिल गया। लोगों ने गलती करा है। आपके नेता जेल में हैं, उनकी धर्म पत्नी आज उन्होंने भाषण दिया, वो लगातार उनका संदेश जनता तक पहुंचा रही हैं। क्या लगता है, केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है बीजेपी लगातार? बात बताइए, केजरीवाल जी की बीजेपी ने केजरीवाल जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। संविधान में कहाँ लिखा है कि आप जेल से सरकार नहीं चला सकते? पहले इस बात का जवाब दीजिए। संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि जेल से सरकार नहीं चला सकते? चला सकते हैं राइट से, और जनता का मर्जी है। जनता ने 1 लाख सिग्नेचर करके दिया है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलेगा। और अब बात में दूसरी बात आपकी बताती हूँ। आपने कहा उनकी बीवी, उनका सब मतलब बात बता रही है उनके धर्मपत्नी। तो जब राम जी को वनवास हुआ था तो सीता जी उनके साथ गई थी कि नहीं गई थी? गई थी ना। तो जब राम जी का वनवास में सीता जी उनके साथ थी, तो केजरीवाल जी के जब जेल में है तो उनकी बीवी उनके साथ क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि केजरीवाल जी के पास बीवी है तो बीवी रहेगा। मोदी जी के पास बीवी नहीं है, उनके पास ना बेटी है, ना बेटा है, ना बीवी है, तो उनका कौन रहेगा? उनकी बीवी है, भावुक हो रही है, पूरा देश उनका भावुकता, पूरा देश उनको सपोर्ट कर रहा है और करेगा। केजरीवाल जी के पास बेटी है, बीवी है, बेटा है, तो केजरीवाल जी की बीवी उनका अपने पति का दुख के घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और सारी देश की महिलाएं उनके साथ खड़ी है, उनको सपोर्ट। मैं भी एक महिला हूँ, अगर मेरे पति के ऊपर कोई आँच आएगा तो सबसे पहले मैं खड़ी होंगी। तो अगर केजरीवाल जी के ऊपर आँच आएगा तो उनकी बीवी क्यों नहीं खड़ी होगी? होगी, 101% होगी। मोदी का बीवी है नहीं तो खड़ी कहाँ से होगी? आपसे भी सवाल पूछ लूं, आप नोएडा से आए हैं, तो दिल्ली में तो एक माहौल है अरविंद केजरीवाल के पक्ष में। क्या दिल्ली के बाहर भी, नोएडा में, आपके क्षेत्र में लोगों के क्या विचार है, वहाँ लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। सभी लोग इस चीज़ को निंदा कर रहे हैं कि केजरीवाल जी को बेबुनियाद इन्होंने फंसाया है। अगर इनको ऐसा डर था तो ये 2 महीने पहले कर लेते। इनको आज ये डर है कि 7 सीटें दिल्ली की हार रहे हैं, इसीलिए इन्होंने केजरीवाल को अंदर किया है। आप लोगों का क्या कहना है कि अरविंद केजरीवाल को जो इस्तीफे की मांग की जा रही है बीजेपी, क्या केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए? तो राजनीतिक संग्राम और राजनीतिक बिगुल यहाँ से बच चुका है और लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष ने आज अपनी कमर यहाँ कस ली है। तमाम विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस से लेकर बीजेपी से लेकर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी तेजस्वी यादव, लालू यादव, शरद पवार, तमाम बड़े नेता यहाँ पर आज विपक्ष की ये महा रैली यहाँ पर रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में है। और एक ये भारी जनता का समूह आप देख सकते हैं, जिसमें ना केवल आम आदमी पार्टी के बल्कि कांग्रेस के और तमाम अन्य पार्टियों के समर्थक साथ में हैं और साथ में राजनीतिक बिगुल बजाने को भी तैयार है। देखने की बात यह है कि क्या रामलीला मैदान की इस ऐतिहासिक रैली का राजनीतिक परिणामों में असर पड़ता है। क्या रामलीला मैदान में चुनावी संग्राम का बिगुल आज से बजने जा रहा है? तमाम बड़ी खबरें न्यूज़ नाउ भारत में लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे मेरे सहयोगी रोहित को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।